साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज जो है उत्तराखंड समानता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विनोद कुमार शर्मा जी, जो पूर्व सेल टैक्स में कमर्शियल ऑफिसर थे और एक बेदाग छवि के निष्ठावान ईमानदार अफसर रहे हैं और उन्होंने अपने सेवा काल में भी बहुत लोगों की मदद की है और अभी भी निरंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज जिस तरह से शर्मा जी का रोड शो निकला और उनका जो एक इस उम्र में भी एक जज्बा उनके अंदर था, तो मुझे बलिया के बागी चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनकी शकल उनमें दिखाई दी। और अब हम इस समय बात कर रहे हैं उत्तराखंड समानता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो पूर्व भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहे हैं और काफ़ी कुछ अनुभव उनके पास अपने सेवा काल के रहे हैं। उत्तराखंड वन्य जीव और वन कानूनों से पीड़ित है, हम पीड़ित ही कहेंगे क्योंकि उसमें सुधार नहीं हुआ है। और हम सीधे बात कर रहे हैं अब विजय कुमार बहुगुणा जी से, बीके बहुगुणा जी से, जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में पार्टी जो है 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हरिद्वार तीर्थनगरी से लोकसभा प्रत्याशी वहाँ पे सर कौन है प्रत्याशी? बलबीर सिंह भंडारी जी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और गढ़वाल लोकसभा पे ये विनोद कुमार शर्मा जी जो हैं हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और एक उत्तराखंड के अंदर जो पीड़ित समाज यहाँ पर है हर तरह से, चाहे वो साम्राज्यवादी सोच से पीड़ित हो, चाहे वो माफियाओं से पीड़ित हो या वन्य जीवों से पीड़ित हो, उसकी एक टकटकी निगाह लगी थी कि कोई हमारी आवाज़ सुनने वाला हो। लेकिन लगता है कि आपकी पार्टी जो समानता पार्टी है इससे कुछ उम्मीदें हैं। और सर किस तरह से आप पार्टी को आगे बढ़ाएंगे ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जी देखिए, हमने आपसे सबसे पहले ये कहा कि हमारी पार्टी जो है समानता का जो अवधारणा है उसको धरातल पे उतारेगी, समाज के हर फील्ड में, प्रशासन में, हर जगह। तो हम सबसे पहले जो है ऐसी राजनीति करेंगे जिसमें कि पैसा का कोई तोल मोल नहीं होगा। जब पैसा का तोल मोल नहीं होगा तो हमारे अच्छे नेता, हमारे युवा जो है हमारे आगे पैदा होंगे। और दूसरे जो है हम अपने युवाओं और मातृशक्ति को साथ लेकर के गांव-गांव तक जो है हम अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो ये प्रोग्राम रहेगा, उत्तराखंड की रक्षा के लिए समानता पार्टी जो है यहाँ के युवाओं और मातृशक्ति को आगे ढा करके ऐसा सक्षम क्षेत्रीय दल को हम आगे बढ़ाएंगे जो कि यहाँ की मूलभूत जो आवश्यकता है हमारे समाज की, चाहे वो पर्यावरण के हों, चाहे वो वनों से जो लोगों को जो वन्य प्राणियों से जो नुकसान हो रहा है, जो हमारी योजनाओं की जो कमियां हैं, और किस तरह से हम अपने प्रशासन को सक्षम बनाएं ताकि हम एक सुखी और सुखद उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ काम कर सकें। ये हमारी धारणा रहेगी और ईमानदारी हमारा बहुत बड़ा पक्ष रहेगा और बिना पैसे की राजनीति में हम विश्वास रखते हैं। और समानता का जो अवधारणा है प्रशासन में, आज देश में आप देख लिए बहुत खाई है, गरीब अमीर और अमीर अमीर के बीच में गरीब, और समाज में जो है हम लोग बटे हुए हैं जातिवाद में और बहुत सारे वाद हैं हमारे, क्या वाद नहीं है, वो हम खत्म करके एक समानता की जो अवधारणा है हमारे संविधान में, उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड में एक सक्षम क्षेत्रीय दल के रूप में स्थापित होने की हम चेष्टा करेंगे। सर उत्तराखंड से आप भली बात परिचित होंगे, हमारे 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। लेकिन अभी तक जो है राज्य बनने के बाद जो स्थिति ख़राब हुई है, दोनों मंडलों को जोड़ने के लिए हमारे पास अपनी सड़क नहीं है। हमें उत्तर प्रदेश से होके जाना पड़ता है जिसमें टैक्स पड़ता है। और विनोद कुमार शर्मा जी को पता है कि किस तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न होता है, टैक्सेस किस तरह से लगते हैं। तो जो हमारा रेवेन्यू है वो भी दूसरे स्टेट को जा रहा है, हमारे पास सड़क नहीं है। और इसमें आप एक फॉरेस्ट के ऑफिसर रहे हैं, भारतीय वन सेवा के, और वन्य जो कानून है 1980 वन अधिनियम कानून के तहत जो है तमाम जो उत्तराखंड की विकास योजनाएं बाधित हुई हैं, जिस पर काफ़ी आंदोलन भी हुए हैं। लेकिन आपको विदित होगा कि साउथ के अंदर भी ऐसे वन्य अभयारण्य हैं जहां से हाईवे जा रखी हैं। लेकिन क्या उत्तराखंड के लिए और गढ़वाल मंडल के लिए ही यह बाधक बना हुआ है? आपने जो बात कही है बिल्कुल, आपने डंके की चोट पे बिल्कुल सही बात कही है कि अभी तो भारत सरकार ने जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसको अमेंडमेंट भी किया हुआ है जी, अभी अमेंडमेंट हुआ है इसका, और ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। अभी आप देखिए कि एक मध्य प्रदेश में एक रिवर है केन और बेतवा, वो भी उसके लिए भी भारत सरकार ने
लैंड दी है जो कि नेशनल पार्क से होते हुए जा रही है। ये यहाँ के जो मंत्री और संतरी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहो या प्रशासन के कहो या मंत्री हैं, वो लोग पूरी तरह से जिम्मेदार हैं कि वो रोड क्यों नहीं बन रही है हमारी। क्या प्रॉब्लम है? कोई 1000 किलोमीटर की रोड थोड़ी है, मेरे ख्याल से वो 80-90 किलोमीटर का है, मैक्सिमम 100 किलोमीटर। हाँ ओनली। और ये उस समय से चल रहा है जब मैं मिनिस्ट्री में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट था, उस समय भी हमने उन्हें ट्राई किया था। उस समय क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा उसमें शक्ति दिखाई थी, लेकिन आज के डेट में ये चीज़ें संभव है। वो यहाँ की सरकार को, भारत सरकार से बात करके इसको हल कर देना चाहिए और रोड जो है अपनी स्टेट में बननी चाहिए। और अगर उस रोड से फ़ायदा है हमको कि वो उसमें रेवेन्यू का लॉस हो रहा है और या कोई है, तब उसके लिए ये रोड जरूर बननी चाहिए। और अगर आप ये कहें कि भाई नहीं हमको उधर से ही जाना है, इसलिए जिद तो नहीं है, वो अगर ज़रूरत है तो वो हो सकता है। ये सरकार क्यों नहीं कर रही है? अगर हमारे प्रतिनिधि और इसमें अगर हमसे कुछ हो पाएगा हम भी लिखेंगे, लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम जो है ऐसा डिसीजन ले सकें। सर, इस सड़क में जो मूल व्यवधान पड़ा है वो वन्य अभयारण्य का पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी गाइडलाइन दे रखी है कि उत्तराखंड सरकार अगर चाहे तो एलिवेटेड सड़क बना करके रामनगर टू कोटद्वार और कोटद्वार टू हरिद्वार को या IDPL चीला को जोड़ सकती हैं, सिर्फ फ्लाईओवर बना करके। लेकिन इस समय तो सरकार जो है केंद्र में सरकार बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई कहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दिक्कत। आप ये देखो जो 4 धाम रोड इन्होंने बनाई है उसमें इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये भी एलिवेटेड रोड होनी चाहिए थी। जो हमने पहले इसका वीडियो देखा था उसमें तो एलिवेटेड रोड थी। अब पता नहीं क्यों ये भ्रष्टाचार के कारण ये चेंज होता है